अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आयशा कलीम है और आज मैं आपको उर्दू किताब का लेक्चर नंबर 1 नज़म हम्द के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको हम्द का तारुफ बताऊंगी। हम्द है क्या? हम्द है ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई होती है। बच्चों, आप इस नज़म में अल्लाह ताला की दी गई नेमतों के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला की बड़ाई बयान, इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है। अल्लाह ताला ने जितनी हमें नेमतें दी हैं हम उनका शुक्र अदा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह उसने हमें प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं। सबसे पहले हम नज़म हम्द के तारुफ के बाद हम इसके अल्फाज मायनी देखेंगे और उसके बाद नज़म की पढ़ाई करेंगे और आप सब मेरे साथ मिलकर किताब पर उसकी पढ़ाई करेंगे। आए बोर्ड पर देखें अल्फाज मायनी। पहला मुश्किल लफ्ज़ है बरकत। बरकत का मतलब है नेमत का ज़्यादा हो जाना। बरकत नेमत का ज़्यादा हो जाना। जब अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतें देता है तो उसमें बरकत भी डालते हैं। तो बरकत नेमत का ज़्यादा। नेमत क्या होती है? जो अल्लाह हमें चीज़ें देते हैं, जो हमें फल, सब्जियां, दरिया, पानी, चीज़ें, ये सब अल्लाह ताला की क्या हैं? नेमतें हैं। नंबर 2 मौला। मौला किसे कहते हैं? मौला जिनकी हम इबादत करते हैं, जिनके हम कहना मानते हैं, जिन्होंने ये सारी हमें नेमतें दी हैं। मौला, मालिक, आका। मौला, मालिक, आका। नंबर 3 है अजब। अजब, अजब के मायने हैं अजीब, अनोखा। अजीब, अनोखा। नंबर 4 पे है शान। अल्लाह, जैसे कहते हैं ना अल्लाह ताला की शान बहुत ऊंची है, ऊंचा मर्तबा है। शान, शान के मायने हैं मर्तबा। शान, मर्तबा। रब, रब क्या है? हमें पालने वाला। रब, पालने वाला। रब के मायने हैं पालने वाला। एक दफ़ा फिर हम सारे अल्फाज मायने देखते हैं। बरकत, नेमत का ज़्यादा हो जाना। मौला, मालिक, आका। अजब, अजीब, अनोखा। शान, मर्तबा। रब, पालने वाला। ये अल्फाज मायने बच्चों आपने याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक पर लिखने भी हैं। अब आएँ सबक की पढ़ाई की तरफ। बच्चों, हम किताब का सफ़ा नंबर 2 खोलकर सबसे पहले है रहमत। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। रहमत, रेह राह मीम ते मत, रहमत। अजब, आइन जीम बे अजब। हिम्मत, हे मीम हिम मीम ज़बर ते मत, हिम्मत। इज़्ज़त, ऐन ज़े इज़्ज़ ते ज़त, इज़्ज़त। इल्म, ऐन लाम मीम। दौलत, दाल ज़बर वाव दौ लाम ते लत, दौलत। रहमत, अजब, हिम्मत, इज़्ज़त, इल्म, दौलत। अल्लाह तू है रहमत वाला। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। देती है हर चीज़ गवाही, देती है हर चीज़ गवाही। पाक है तेरी ज़ात इलाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। तू ही मालिक, तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। मौला तेरी शान अजब है। चाँद और सूरज, फूल और तारे, चाँद और सूरज, फूल और तारे, तूने बनाए कितने प्यारे। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की या रब दौलत देना। आप मुश्किल अल्फाज को इस तरह से नीचे से अंडरलाइन करें। अल्लाह तू है रहमत वाला, रहमत को अंडरलाइन करें। उसके बाद नाम है तेरा बरकत वाला। नए और मुश्किल अल्फाज बरकत, बरकत को आप अंडरलाइन करें। देती है हर चीज़ गवाही, गवाही को अंडरलाइन करें। पाक है तेरी ज़ात इलाही। तू ही मालिक, तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। अजब आपने अल्फाज मायने में भी पढ़ा, इस अजब को आपने अंडरलाइन करना है इस तरह से। इसी तरह हमको सीधी राह दिखाना, सीधी राह, सीधा रास्ता। नेकी के रास्ते पे चलाना, नेकी को अंडरलाइन करें। हिम्मत को अंडरलाइन करें, इज़्ज़त को, इल्म को और दौलत को। अब हम इस सबक की मश्क की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसकी। बच्चों, किताब में दिए गए सवालात के जवाबात आपने मश्क को इस तरह से हल करना है। सवाल नंबर 2 है मैचिंग कॉलम। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं।
कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। आपने जब नज़म पढ़नी है तो उसके मुताबिक आपने इसके जवाबात को मिलाना है। सवाल नंबर 4 है, दी हुई तस्वीर देखें, गौर से देखें और नीचे पूछे गए सवालों के जवाब दें। उसके बाद है, असातिज़ा कराम बच्चों को तस्वीर दिखाकर दिए गए सवालात पूछें और हर बच्चे को मौका दें कि वह सवालात के जवाब दे। सवाल नंबर 5, तस्वीर पर गौर करें और मिसाल के मुताबिक मुहम्मे में से इन तस्वीर के नाम ढूंढ कर इनके गिर्द दायरा लगाएं और नीचे लिखें। असातिज़ा कराम बच्चों की रहनुमाई करें। अगर तस्वीर में फूल दिखाई दे तो फूल का पहला हर्फ फे को मुहम्मे में तलाश करें और फिर इससे अगला हर्फ यानी वाव और इसके बाद लाम जिस सिम्त दिखाई दे उसी सिम्त दायरा बनाएं। ये काम बच्चों को बजाते खुद करने दिया जाए और फिर तमाम नाम मसलन फूल, मूली, आड़ू और गाजर नीचे दी गई खाली जगह में लिखवाएं। सवाल नंबर 6 है, ये सवाल ग्रामर बुक का हिस्सा, इसे किताब पर नहीं करवाया जाएगा। ये ग्रामर का हिस्सा है। सवाल नंबर 7, ये भी ग्रामर का हिस्सा है। सवाल नंबर 8, दिए गए अरकान को हर बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए। ये ज़ुबानी सवालात हैं। सवाल नंबर 9, तख्लीकी तहरीर, ये काम तख्लीकी है, बच्चे घर से खुद करें। सवाल नंबर 10, फिर तख्लीकी तहरीर, बच्चों को तस्वीर दिखाएं, इस तस्वीर के मुतल्लिक बच्चों से बात करें, कुछ मालूमात आप दें, कुछ बच्चों से पूछें और इसके बाद इन्हें नीचे दी गई खाली जगह में तस्वीर से मुतल्लिक 3 जुमले लिखने का कहें। अगर कुछ अल्फाज बच्चे ना लिख पा रहे हों तो वो अल्फाज बोर्ड पर लिखते जाएं। बच्चों, इन सवालात के जवाबात की मदद से आपने अपनी मशक को हल करना है। अब मैं आपको सवाल नंबर 1 की मैचिंग करवाती हूँ। आप अपनी किताब खोलें और सवाल नंबर 1 की मैचिंग मेरे साथ करें। उसके बाद मैं सवालात के जवाबात आपको वर्कशीट पर करवाऊँगी। बच्चों, सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 3 पर आपने नज़म पढ़कर ख़ुद से ये सवाल कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। अल्लाह तू है रहमत वाला, तो आपने लाइन को मुकम्मल करना, नाम है तेरा बरकत वाला, इसको इसके साथ मिलाना है। देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही, कॉलम बे में आपने मिलाना है, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। चाँद और सूरज, फूल और तारे, तूने बनाए कितने प्यारे, हिम्मत देना इज़्ज़त देना, इल्म की यारब दौलत देना। इस तरह से आपने इस मैचिंग को करना है और अपना ये सवाल मुकम्मल करना है। अब हम सवालात के जवाबात वर्कशीट पर लिखेंगे। बच्चों, सबक नंबर 1 हम्द नज़म, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। आपने अपनी वर्कशीट खोलनी है और उसके बाद आपने सवाल नंबर अलिफ, बे और जीम का जवाब लिखना है। अब आप सब मेरे साथ ये जवाब लिखें। किस की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? जैसे हमने नज़म में पढ़ा था, अल्लाह ताला की ज़ात को। लिखें सब मेरे साथ, अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। सवाल नंबर 2 लिखें। इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? इलाही, मालिक, रब, इलाही, मालिक, रब, रेबे रब और मौला। मीम वाव मौ, लाम अलिफ ला, मौला। ये 4 लफ्ज़ आए हैं, इलाही, मालिक, रब और मौला। बताएं इस नज़म को हम क्यों कहा गया है? इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। इस नज़म
में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, बयान की गई है, इसलिए इस नज़्म को हम्द कहा गया है। तो बच्चों, आपने इस तरह सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 के जवाबात अपनी वर्कशीट पर लिखने हैं। बच्चों, आपने इस किताब उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 1 नज़्म हम्द की आज पढ़ाई की है। अल्फाज मायनी हमने इसके देखे हैं, इसके सवालात के जवाबात लिखे हैं, इसका मश्क का काम किया है और इसके मुश्किल अल्फाज देखे हैं। आप सब ने इन तमाम काम को अपनी नोटबुक में लिखना है 1 से 2 मरतबा और अच्छी तरह याद करना है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से नज़्म हम्द के बारे में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आपने अपना ख्याल रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।